वेलकम टू मेहता कोचिंग क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम +2 में हिंदी के वितान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम से अति महत्वपूर्ण है। तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन है, श्री सुदेल गेकर के अध्यापन की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। देखो, वो जब अध्यापन करते थे, पढ़ाते थे, तो उनके क्या गुण थे, उसकी क्या विशेषता थी। एक तो वे कविता के अध्यापन के साथ कविता गाया भी करते थे। जब वो कविता को पढ़ाते थे तो कविता को गाकर पढ़ाया करते थे। दूसरा है, वे कविता गाने के साथ साथ हाव भाव के अनुसार अभिनय भी करते थे। जैसे कविता में हाव भाव आते थे उसके अनुसार अभिनय भी करते थे। और वे कविता गाते समय ताल, छंद, लय, गति और यति इन सारी चीजों का पूरा ध्यान रखते थे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यशोधर बाबू के चरित्र की विशेषताएं लिखिए। एक तो वो थे कर्मठ एवं परिश्रमी व्यक्ति थे, यानी यशोधर बाबू एक कर्मठ और मेहनती व्यक्ति हैं। वे दफ्तर में भी पूरा समय काम करते हैं और घर का भी बहुत सा काम वे स्वयं ही करते हैं, जैसे सब्जी लाना, दूध लाना, राशन लाना आदि। संवेदनशील होते हैं, बड़े इमोशनल व्यक्ति हैं। यशोधर बाबू एक संवेदनशील व्यक्ति हैं। वे रिश्तों के प्रति संवेदनशील एवं भावुक है। जब किशनदा को कोई अपने यहाँ नहीं ठहराता तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। थर्ड है संस्कारी। यशोधर बाबू एक संस्कारी व्यक्ति हैं। वे रिश्ते नाते बनाए रखने में विश्वास रखते हैं और वे अपनी बहन को मिलने अहमदाबाद सिर्फ इसलिए जाना चाहते हैं कि उनके जीजा जनार्दन जी आजकल बीमार हैं। नेक्स्ट है आधुनिकता के आलोचक। यशोधर बाबू आधुनिकता के नाम पर मनमानी करना, कम कपड़े पहनना, नए उपकरणों का प्रयोग करना पसंद नहीं करते थे। विवाह की रजत जयंती मनाने को वे एक अनावश्यक खर्च मानते हैं और वे अपनी बेटी और पत्नी द्वारा आधुनिक कपड़ों को अपनाने का भी विरोध करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूझ पाठ का मूल भाव क्या है, यानी इसमें कवि क्या कहना चाहता है। जूझ का शाब्दिक अर्थ है संघर्ष। इस पाठ में लेखक ने एक बच्चे की पाठशाला जाने की इच्छा शक्ति का, यानी कि बच्चा पाठशाला जाना चाहता है उसकी इच्छा शक्ति है और उसकी इच्छा पूर्ति के लिए और अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए जो संघर्ष किया उसका चित्रण, उसका वर्णन किया गया है। यह कहानी पाठकों को निरंतर संघर्ष करने की प्रेरणा देती है। मानव जीवन में चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल, कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, उसे निराश नहीं होना चाहिए। इसमें लक्ष्य प्राप्ति के लिए, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन संघर्ष की गाथा का वर्णन है और यहाँ कथानायक के जीवन के संघर्षों का भी मार्मिक चित्रांकन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतीत में दबे पाठ के आधार पर बौद्ध स्तूप का वर्णन करना है। जो महात्मा बुद्ध का स्तूप है उसके बारे में बताना है। जब मोहनजोदड़ो के अवशेष थे हमें ईसा पूर्व के हैं और इसके सबसे बड़े और ऊंचे चबूतरे पर बने बौद्ध स्तूप में 26 सदी पहले की ईटें, आज से 26 सदी पहले की ईटें लगी हुई हैं, जिसमें भिक्षुओं के भी कमरे हैं। इस खोज ने भारत को मिस्र और मेसोपोटामिया की प्राचीन सभ्यताओं के समकक्ष, उसके बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। फिफ्थ क्वेश्चन है, पुरुष स्त्री अधिकारों के बारे में एन के क्या विचार थे, यानी पुरुष और स्त्रियों के अधिकारों को लेकर। एन का यह विचार था कि जो पुरुष है वो शारीरिक दृष्टि से सक्षम होता है और नारियां कमजोर होती हैं, इसलिए पुरुष नारियों पर शासन करते हैं। उसका यह भी कहना है कि नारियों को समाज में उचित सम्मान नहीं मिलता। बच्चे को जन्म देते समय नारी जो पीड़ा सहती है वह युद्ध में घायल हुए सैनिक से कम नहीं है। एन चाहती है कि नारियों को समाज में उचित स्थान मिले, महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाना चाहिए। औरतें ही मानव जाति की निरंतरता को बनाए रखने के लिए संघर्ष करती हैं, कष्ट झेलती हैं और मेहनत करके खाती है, तो वे भी सम्मान की अधिकारी हैं बराबर की, यानी उनको भी, औरतों को भी सम्मान मिलना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का क्या अर्थ है और वर्तमान में इसे किस नाम से पुकारते हैं। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों का टीला और यह वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है और वर्तमान में इसे मोहनजोदड़ो के नाम से पुकारा जाता है। तो आपने इन 6 क्वेश्चंस को तैयार करना है बोर्ड एग्जाम के लिए और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और भी वीडियो समय समय पर मिलती रहें।